नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी डिस्कस इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक्चुअली बच्चों टेक्स्ट में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड अब तक डिस्कस किया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेटेड थोड़ा बहुत और डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद का टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल आता है एंड देन आफ्टर वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, बाद में हम फ्लक्स लेंगे एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस रिलेटेड टू फ्लक्स देन आफ्टर। ठीक है, तो अब देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब क्या? तो सिस्टम ऑफ टू इक्वल बट ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम फाइनाइट डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाई मतलब टू टाइप ऑफ पोलैरिटी ऑफ चार्जेस इज देयर, वन इज प्लस क्यू, अनदर वन इज माइनस क्यू। मैग्नीट्यूड वाइज दोनों चार्ज सेम है और सेपरेटेड बाय सम फाइनाइट डिस्टेंस। तो ऐसी जो सिस्टम होती है, देखो एक प्लस क्यू चार्ज एक माइनस क्यू, ये दोनों सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a। अब यहां याद रखना कि डाइपोल में दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस जो है वो 2a से रिप्रेजेंट होता है, मतलब कि फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल one charge is at a distance a, another one that is at a. Clear? तो यहां पे हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नाम की फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करते हैं। डाइपोल के लिए इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर p, वो वेक्टर क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड होगा q इंटू 2a एंड हियर वी कैन राइट वेक्टर p दैट इज q इंटू वेक्टर 2a, कूलम्ब मीटर उसका यूनिट हो गया, एंड इसकी डायरेक्शन ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो स्पेसिफिकली ये जो डाइपोल हमने बनाई है फिगर में, उसमें डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव ऐसे दिखाते हैं। मैग्नीट्यूड वाइज सिंपली आप लिख सकते हो p दैट इज q इंटू 2a। Now direction of electric dipole moment is from negative charge to positive charge, ये हमेशा याद रखना है आपको। Now net charge of the electric dipole that is 0. Net charge of any system that is algebraic summation of all the charges. तो यहाँ पे दो चार्ज, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, उसका एल्जेब्रिक समेशन कर लोगे, आंसर आ जाएगा 0। Then if Q टेंड्स टू इंफिनिटी, मतलब कि Q की वैल्यू बहुत लार्ज है, एंड 2a टेंड्स टू 0, मतलब कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वेरी स्मॉल। सो इन दैट पर्टिकुलर केस वी कैन कंसीडर डाइपोल एज अ पॉइंट डाइपोल। ऐसी डाइपोल को पॉइंट डाइपोल बोलते हैं। नाउ देखो, ये इंफॉर्मेशन के लिए मैंने लिखा है कि हम पढ़ते हैं कि मोलिक्यूल्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, नॉन पोलर एंड पोलर मोलिक्यूल्स। तो ये नॉन पोलर और पोलर मोलिक्यूल्स में क्या होता है कि देखो, मानो कि एग्जांपल लेते हैं CO2, तो उसका स्ट्रक्चर ऐसे है। तो इसमें क्या होता है कि नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज जो है वो यहां बीच में आएगा, एंड C का पॉजिटिव चार्ज। तो मतलब ये हो गया यहां पे कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेंटर्स कोइंसाइड टू ईच अदर, सुपरपोज हो जाते हैं, मतलब कि डाइपोल का फॉर्मेशन नहीं होता है यहां पे। तो इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, जिसके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होती है, राइट। लेकिन मानो कि हमने ये ले लिया पोलर मॉलिक्यूल, H2O ले लो, तो H2O का जो स्ट्रक्चर है उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की अरेंजमेंट ऐसे है, आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो। तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ये हो जाएगा, नेगेटिव का ये हो जाएगा। तो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, are separated by some finite distance, it implies that this is dipole.
दिस मोलिक्यूल possess परमानेंट डाइपोल मोमेंट। तो ऐसे मोलिक्यूल्स को हम पोलर मोलिक्यूल्स बोलते हैं। अब जब ये डाइपोल है तो डेफिनेटली इसकी सराउंडिंग में इसका कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वन मोलिक्यूल विल इंटरेक्ट विद द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अनदर वन. So to carry out detailed studies related to all these things, we have to find the electric field of electric dipole. So in general हमें ये टॉपिक डिस्कस करना होगा कि हमने अब इलेक्ट्रिक डाइपोल तो डिस्कस की कि किसे बोलते हैं, कैसे डिफाइन होती है डाइपोल मोमेंट, वो सब. तो अब इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होती है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना होगा. क्लियर बच्चों?